यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, ये तुम लोग हो कि उनसे तुम मोहब्बत रखते हो और वो तुमको बिल्कुल नहीं चाहते। ये बात ऐसे दिल में घर कर ले जाओ कि हम उनके मुतालिक अच्छे ख्यालात रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं। आज ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर मिलेंगे आपको जो ये तमाम बातें पेश करेंगे मसलहतन। उनमें एक जो मैं बोलता हूं अक्सर की जुबान पर, जो कुछ भी मैं यहां बयान करता हूं, कुछ न्यूट्रल लोगों को ऐसा लगता है कि ये फितने की बातें कर रहा है, तोड़ने की फोड़ने की बातें करता है, इख्तिलाफात और फसादात की बातें कर रहा है। एक बात याद रखना, मैं उम्मत मुस्तफ़ा को जोड़ने की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया को जोड़ने की नहीं। और तुम पूरी अपनी नाक रगड़ करके हड्डी भी खत्म कर लेना, जितने लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हो कभी नहीं जोड़ सकते। कई सदियां गुजर जाएं तुम इन्हें जोड़ नहीं सकते। जानते हैं आप, ऐसी फिक्रें बहुत सारे लोग लाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक हो जाएं। अल्लाह ताला ने तबीयतों को मुख्तलिफ रखा है, क्या हम इत्तेहाद नहीं चाहते? मैं मेरे सुनने वालों को कभी आज तक ये नहीं कहा कि उठाओ तलवार और लड़ो ना। इस्लाम अमन चाहता है, हम अमन के साथ रहें। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर तरह के हैं। हम किसी के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते और इस्लाम पसंद भी नहीं करता, पसंद भी नहीं करता। उनके मामलात में वो रहें, हमारे मामलात में हम रहें। लेकिन मैं जिस चीज से रोकता हूं वो ये है कि तुम अपने मजहब पर कामिल बन जाओ, किसी दूसरे के झूठे सूंघने की कोशिश ना करो। बस इतना ही मेरा इंटेंशन है। अब आपको मैं बताऊं, जो लोग जोड़ने की कोशिश करते रहे, जोड़ तो नहीं सके, उनकी खुद अलग एक इमारत अलग बन गई। जोड़ तो नहीं सके, तीसरा एक और वजूद आ गया। एक जमाना था जब बाबा गुरु नानक का नाम सुना होगा आपने। यह आदमी तसव्वुफ की तरफ ज्यादा माइल था। इसने बहुत सारे बुजुर्गों को पढ़ा है, इस्लाम को बहुत पढ़ा। बगदाद मुकद्दस में इसका चिल्ला भी है। इसने औलिया कामिलीन की बहुत सारे मज़ारात पर हाजिरी दी, उनकी किताबें पढ़ा, बहुत इम्प्रेस था। बल्कि गुरु नानक की लिखी हुई बहुत सारी नातें हैं जो हुजूर की शान में उसने बयान किया। हुआ ये कि इस्लाम से बहुत मुतासिर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत मुतासिर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से ये इम्प्रेस होकर के ही दाढ़ी की पाबंदी इसने की, पगड़ी की पाबंदी की। ये सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर था। और अपने मजहब में उसने जो आज नजर आया, इसका मजहब नहीं था। एक बात मैं आपको बता दूं, इस्लाम से काफी मुतासिर, बहुत मुतासिर। लेकिन जब वो बहुत पूरे मुल्कों की सैर और सियाहत करके हिंदुस्तान में पहुंचा, हिंदुस्तान में हिंदुओं का गलबा बहुत था, बहुत सारे हिंदू। तो इसने एक रास्ता निकालने की कोशिश की, हिंदुओं को उनकी बुतों से रोकता रहा। और फिर न्यूट्रल एक रास्ता, हिंदुओं को भी राजी रखूं, मुसलमानों को भी राजी रखूं, दोनों को भी राजी रख करके दोनों को जोड़ दूं, इसने कोशिश की। हिंदू भी साइलेंट रहे, मुसलमान भी साइलेंट रहे, दोनों बिल्कुल जो डिफरेंट चीजें, इन दोनों को कुछ मिला दूं। ठीक है, हिंदू थोड़ी सी तुम्हारी चीजें रख लो, तुम्हारी भी थोड़ी सी चीजें रख लो, और दोनों मिलाकर के एक ही हो जाओ। इसने ये ऐलान किया, हिंदुओं में कुछ खराब चीजें हैं वो निकाल दी जाएं, मुसलमानों में उसने कहा चंद बुरे आमाल आए हैं वो निकाल दो, दोनों एक ही हो जाओ, पूरा मुल्क एक ही हो जाएगा। तो ये जोड़ने की कोशिश किया, हिंदू और मुस्लिम एक हो नहीं सके, तीसरा मजहब जन्म ले लिया, सिख, तीसरा एक बन गया। इसीलिए उनके अंदर मिक्सचर है, उनका अपना कोई आसमानी मजहब नहीं, सिखों का ये नानक का बनाया हुआ है। वो दोनों को जोड़ने की कोशिश करके तीसरा मजहब बना दिया। यही होता रहेगा क़यामत तक। जो लोग ये बातें करते हैं आज भी आए, मैं उनको भी बुलाता हूं,
जोड़ने की कोशिश करने के लिए, पूरी दुनिया के मजहब एक ही हो जाएं, सब एक ही मिंबर पर आ जाएं, तुम जोड़ते जोड़ते तुम्हारा एक अलग ही बन जाएगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। हाँ, कोशिश ये करो जो जिस दीन में है रहे, लेकिन अपने दीन पर ही कामिल अमल पैरा हो जाओ। अब इसीलिए मेरा मकसद यह है कि आप इस्लाम में हैं और इस्लाम सच्चा मजहब है। मैं अपने दीन की दावत पूरी दुनिया में देता रहूंगा, लेकिन कभी मैं किसी हिंदू पंडित की जुबान बंद करने के लिए हाथ नहीं लगाया, किसी क्रिश्चियन पादरी के मुंह पर हाथ नहीं रखा कि तुझे हक नहीं तेरे मजहब के बात बोलने की। नहीं, तू अपने मजहब की बात कर, तुझे जितना हो सकता है तबलीग कर, और मुझसे जितनी इस्तिताअत है मैं अपने दीन की सच्चाई बयान करता रहूं। ये इख्तियार है, ये एक सही रास्ता है।